नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आदि आनंद भक्ति में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी व्रत कथा और निर्जला एकादशी व्रत कथा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सुनते हैं एकादशी व्रत कथा के बारे में। तो भक्तों प्रेम से बोलिए ओम गंग गणपते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम निर्जला एकादशी माता की जय हो। एक समय की बात है जब पांडव वनवास या अज्ञातवास में थे। महर्षि वेद व्यास ने पांडवों को एकादशी का व्रत का महत्व बताया। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत रखते थे और भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। भीमसेन जो बहुत बलवान थे और भोजन प्रेमी थे, वो कहने लगे। भीमसेन बोले, हे पितामह व्यास जी, मेरे भाई बहन और माता मुझ एकादशी व्रत करने के लिए कहते हैं। मैं भगवान की पूजा, कीर्तन, दान तो कर सकता हूँ, लेकिन भूखा रहना मेरी बस की बात नहीं है। मेरे पेट में वक्र अग्नि है जो भोजन के बिना कभी शांत नहीं होती। मैं पूरे वर्ष 24 एकादशियों का व्रत कैसे रख सकता हूँ। तब व्यास जी बोले, हे भीमसेन, शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने से पाप लगता है। यदि तुम नरक से बचना चाहते हो और स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी पर भोजन मत किया करो। भीमसेन बोले, हे पितामह, मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा उपाय हो जो पूरे वर्ष की एकादशियों का फल दे तो बताइए। व्यास जी बोले, सुनो भीमसेन, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी व्रत करो। उस दिन अन्न और जल दोनों को त्याग दो, पूरी तरह निर्जला रहो। स्नान और आचमन में बहुत थोड़ा जल को छोड़कर कुछ भी ग्रहण मत करो। रात भर जागरण करो, भजन कीर्तन और विष्णु पुराण सुनो। अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद पारण करो, जल और फलाहार से। व्यास जी कहते हैं, इस निर्जला एकादशी से तुम्हें पूरे वर्ष भर की 24 एकादशियों का पुण्य मिल जाएगा और तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। भीमसेन बोले, बहुत अच्छा है, मैं यह व्रत रखूंगा। भीमसेन ने व्यास जी की आज्ञा से निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण विधि से किया। उन्हें जल और अन्न दोनों त्याग दिए। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और भीमसेन पर अपनी विशेष कृपा प्रदान की। भगवान विष्णु कृष्ण रूप में जो भक्त निर्जला एकादशी का व्रत रखता है उसे साल भर की सभी एकादशियों का फल मिल जाता है। पापों को नाश, सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। दोस्तों अब हम सुनते हैं एकादशी व्रत कथा के बारे में। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु विष्णु, एकादशी व्रत का उद्गम कैसे हुआ, इसका महत्व और इसका फल क्या है, कृपा करके मुझे पूरी कहानी सुनाइए। भगवान विष्णु बोले, सुनो नारद, यह बहुत पवित्र कथा है। बहुत प्राचीन काल में एक अत्यंत बलवान दैत्य था जिसका नाम मुर था। उसने देवताओं को बहुत परेशान कर रखा था। तीनों लोकों में उसका आतंक फैला हुआ था। देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और देवता बोले, हे जगतपति, इस दैत्यमुर ने हमें बहुत परेशान करके रखा है। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने मुर दैत्य से घोर युद्ध किया। युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा। अंत में थककर भगवान विष्णु बद्रिका आश्रम के पास एक सुंदर गुफा में विश्राम करने के लिए चले गए और गहरी नींद में सो गए। मुर दैत्य ने यह अवसर देखकर सोचा कि अब भगवान विष्णु को मार दिया जाए। वह गुफा की ओर बढ़ा। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य और अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली कन्या प्रकट हुई। उसका तेज इतना था कि मुर दैत्य भी भयभीत हो गया, लेकिन फिर भी वह उस पर मोहित हो गया। मुर बोला, हे सुंदरी, तुम कौन हो? मेरी रानी बन जाओ। दिव्य कन्या बोली, पहले मुझसे युद्ध करो। दिव्य कन्या ने मुर दैत्य से युद्ध किया और बड़ी सरलता से उसे मार डाला। जब भगवान विष्णु जागे तो उन्होंने यह दृश्य देखा। उन्हें प्रसन्न होकर दिव्य कन्या से पूछा। भगवान विष्णु बोले, हे देवी, तुम कौन हो? तुमने मेरे शत्रु का वध किया है, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। दिव्य कन्या ने कहा, प्रभु, मैं आपकी ही शक्ति से उत्पन्न हुई हूँ, मुझे नाम दीजिए। भगवान विष्णु बोले, तुम एकादशी के नाम से प्रसिद्ध होगी और जो कोई भी मनुष्य तुम्हारे व्रत को श्रद्धा से रखेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और सुख समृद्धि को पाएगा। अतः मैं विष्णु लोक और अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त करेगा।
एकादशी। फिर माता एकादशी ने पूछा, हे प्रभु, इस व्रत का विधान क्या होगा? भगवान विष्णु ने बोला कि एकादशी के तिथि को उपवास रखना, यानी कि अन्न का त्याग करना होगा। रात्रि में जागरण, भजन, कीर्तन, विष्णु पुराण का श्रवण, द्वादशी को पारण करना, ब्राह्मण को भोजन कराना और दान करना है। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, यह तो बहुत महान व्रत है। तो भक्तों, जो कोई भी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ एकादशी का व्रत रखता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आइए अब हम लोग करते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गणे गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, बेस्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता वन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सडितला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बर्थनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपराजेश्वर कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करिनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष बरनी, देवसेनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, काम का श्रवण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्राश्वनी कृष्ण पक्ष में व्रत सी भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पाम्पा कुंसा है शुक्ल पक्ष में पाप हरने हारी, अमावास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया,
लौद मास की करूँ विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल पक्ष में होए पत्नी, दुख दारद हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। बोलो एकादशी माता की जय। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माँ एकादशी लिखना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगले नए रोचक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।